स्वागत है आपका अपने चैनल एसएससी स्टूडेंट सावन। इस वीडियो में भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद कवर करने वाले जो हर एक एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे एसएससी के जीडी, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ या रेलवे ग्रुप डी या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अनुच्छेद से क्वेश्चन तो आता ही आता है। और हाल ही में जो जीडी का एग्जाम हो रहा है उसमें तो 2-3 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो उन सभी के लिए महत्वपूर्ण वीडियो होगा। सभी का पूरा जो अनुच्छेद है आप इसको 2-3 बार रिवीजन कर लेंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो सबसे पहले हम संविधान के भाग देख लेते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला देखिए, भाग 1 में क्या है, संघ और राज्य क्षेत्र दिया हुआ है, जो अनुच्छेद 1 से 4 है। भाग 1 में क्या है, संघ और राज्य क्षेत्र 1 से 4। और भाग 2 में क्या है, नागरिकता, जो 5 से 11 में है। भाग 2 कितने अनुच्छेद तक है, 5 से 11। और भाग 2 में नागरिकता है। भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार। भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार, जो अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार है। उसके बाद भाग 4 में क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो 36 से 51 तक अनुच्छेद है। आगे देखते हैं, भाग 4 के क में क्या है, मौलिक कर्तव्य। भाग 4 के क में क्या है, मौलिक कर्तव्य, जो अनुच्छेद 51 के क में है। भाग 5 में क्या है, संघ है। भाग 5 में क्या है, संघ, जो अनुच्छेद 52 से 151 तक है। यहाँ पर मैं 52 से 100 ये वाला अनुच्छेद क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में ये भी पूछा जाता है, इसलिए इग्नोर मत कीजिएगा। भाग 6 में क्या है, राज्य। भाग 6 में क्या है, राज्य, जो अनुच्छेद 152 से 237 तक है। भाग 7 में क्या है, भाग 7 में है संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा यह निरस्त कर दिया गया भाग 7 को, जिसमें प्रथम अनुसूची के भाग ख के राज्य भी शामिल थे। तो भाग 7 में क्या है, निरसित वाले राज्य थे। भाग 8 में क्या है, संघ और राज्य क्षेत्र है। भाग 8 में क्या है, संघ शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी है, संघ शासित प्रदेश है, जो अनुच्छेद 239 से 242 तक है। भाग 9 में क्या है, भाग 9 में पंचायतें हैं। भाग 9 में पंचायत, जो 243 के 1 से 15 तक है। भाग 9 के क में क्या है, नगर पालिका है, जो अनुच्छेद 243 के 16 से 33 तक है, जो संविधान के 74वें संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा स्थापित किया गया। और पंचायत को 73वां संशोधन अधिनियम 1992 में स्थापित किया गया था। भाग 9 के ख में क्या है, सहकारी समितियां हैं, जो अनुच्छेद 243 के 33 से 46 तक है। भाग 10 में क्या है, अनुसूचित जाति तथा जनजाति क्षेत्र यानी कि शेड्यूल्ड एंड शेड्यूल्ड ट्राइब एरियाज है, जो अनुच्छेद 244 और 244 के क में है। आगे देखते हैं, भाग 11 में क्या है, संघ तथा राज्य के मध्य संबंध है। भाग 11 में संघ तथा राज्य के मध्य संबंध है, जो अनुच्छेद 245 से 263 तक है। भाग 12 में क्या है, वित्त, संपत्ति, संविदा और वाद है, जो अनुच्छेद 264 से 300 के क तक है। भाग 13 में क्या है, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार और वाणिज्य तथा सागमन की सुविधा है, जो अनुच्छेद 301 से 307 तक है। भाग 14 में क्या है, संघ तथा राज्य की अधीन सेवाएं हैं। भाग 14 में संघ तथा राज्य की अधीन सेवाएं, जो अनुच्छेद 308 से 323 तक है। इसका क्वालिटी थोड़ा ख़राब है, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा अच्छा से। भाग 14 का क में किसका क्या दिया हुआ है, अधिकरण दिया हुआ है, जो अनुच्छेद 323 से 323 के ख तक दिया हुआ है। उसके बाद भाग 15 में क्या है, भाग 15 में निर्वाचन दिया हुआ है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको स्टार लगा लीजिएगा। भाग 15 में निर्वाचन दिया हुआ है, जो अनुच्छेद 324 से 329 के क तक है। भाग 16 में क्या है, कुछ वर्गों के संबंधों में विशेष प्रावधान है, जो अनुच्छेद 330 से 342 तक दिया हुआ है। भाग 17 में क्या है, राजभाषा, यह भी इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा लीजिए। भाग 17 में क्या है, राजभाषा, जो अनुच्छेद 343 से 351 तक दिया हुआ है। भाग 18 में क्या, ये भी इंपॉर्टेंट है, भाग 18 में आपात संबंध है, 352 से 360 तक दिया हुआ है। भाग 19 में क्या है, प्रकीर्णन है, जो 361 से 367 तक। भाग 20, इसको भी स्टार लगा लीजिए। भाग 20 में क्या है, संविधान संशोधन, जो अनुच्छेद 368 में दिया गया है। भाग 21 में क्या है, अस्थायी संक्रमणकालीन तथा विशेष उपवन, जो अनुच्छेद 369 से 392 तक है। भाग 22 में क्या है, संक्षिप्त नाम प्रारंभ में हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, जो अनुच्छेद 393 से 395। तो चलिए, अब भाग कंप्लीट हो गया। अब चलिए अनुच्छेद के सारे क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। अनुच्छेद 1 में क्या है, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 में क्या है, संघ और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 2 में क्या है, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 2 से क्या किया जा सकता है, नए राज्यों का स्थापना किया जा सकता है। अनुच्छेद 3, राज्य का निर्माण तथा सीमाओं का निर्गमन करना या परिवर्तन करना है। जितने भी राज्य हैं उन सभी का निर्माण या सीमाओं का परिवर्तन करना अनुच्छेद 3 में है। अनुच्छेद 4 में क्या है, पहले अनुसूचित व चौथी अनुसूची के संशोधन तथा 2-3 के अधीन बनाई गई विधियां है। भाग 4 में, अनुच्छेद 4 में सॉरी। अनुच्छेद 5 में क्या है, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता है। अनुच्छेद 5 में क्या है, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता।
अनुच्छेद 6 में क्या है, भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता। अनुच्छेद 6 में क्या है, भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता। अनुच्छेद 7 में क्या है, पाकिस्तान जाने वाले को नागरिकता, पाकिस्तान जाने वाले को नागरिकता। उसके बाद अनुच्छेद 8 में क्या है, भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों को नागरिकता। उसके बाद 9 में क्या है, विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर नागरिकता का खत्म हो जाना। भाग 9 में क्या है, विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर नागरिकता का खत्म हो जाना। अनुच्छेद 10 में क्या है, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, यानी कि अनुच्छेद 10 में क्या है, नागरिकता के अधिकार को बनाए रहना। अनुच्छेद 11 में क्या है, संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनियमन। अनुच्छेद 11 में संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनियमन। अनुच्छेद 12 में क्या है, राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 13 में क्या है, मूल अधिकारों को असंगत या अल्पीकरण करने की विधियां। अनुच्छेद 13 में मूल अधिकारों को असंगत या अल्पीकरण करने की विधियां। और अनुच्छेद 14 देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता, इसको स्टार लगा लीजिए, विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 में है, और इसको भी स्टार लगा लीजिए। 15 नंबर, अनुच्छेद 15 में धर्म जाति लिंग आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना है। अनुच्छेद 15 धर्म जाति लिंग पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना है, अनुच्छेद 15 हो गया। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता, अवसर की समानता किस अनुच्छेद में है, 16 में, और स्टार लगा लीजिए 17 वाले अनुच्छेद में। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत, यानी कि छुआछूत का अंत दिया हुआ अनुच्छेद 17 में। अनुच्छेद 18 को भी स्टार लगा लीजिए, इसमें अब उपाधियों का अंत दिया हुआ, अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत दिया। 19 में भी स्टार लगा लीजिए, वाक की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में दिया हुआ है। उसके भाग 19 अनुच्छेद 20 में देखिए, अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, इसको भी स्टार लगा लीजिए, अपराधों से दोष सिद्धि का संबंध में संरक्षण। और इसको तो मोस्ट इंपोर्टेंट मान लीजिए, क्योंकि हर एग्जाम में पूछा जाता है। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में है। अनुच्छेद 21 क में क्या है, इसको भी स्टार लगा लीजिए। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के क में दिया हुआ है। अनुच्छेद 22 में क्या है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी संरक्षण अनुच्छेद 22 में दिया गया है। अनुच्छेद 23 में क्या है, इसको भी स्टार लगा लीजिए, मानव के दुर्व्यवहार और बाल श्रम जो अनुच्छेद 23 में दिया गया है। अनुच्छेद 24 में क्या है, कारखानों में बालक का नियोजन का प्रतिशत जो है यहाँ पर अनुच्छेद 24 में दिया गया है। अनुच्छेद 25 में क्या है, धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में है, इसको भी स्टार लगा लीजिए। अनुच्छेद 26 में क्या है, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता दिया हुआ है। अनुच्छेद 29 में क्या है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, इसको भी स्टार लगा लीजिए। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 30 में क्या है, शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने की अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार दिया हुआ है। उसका चलिए आगे देखते हैं। अनुच्छेद 32 में क्या दिया हुआ, अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए उपचार, या इसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी कहा जाता है। अनुच्छेद 32 को इसे ही संविधान की आत्मा कहा जाता है। अनुच्छेद 36 में क्या है, परिभाषा, अनुच्छेद 36 में परिभाषा। अनुच्छेद 40 में इसको स्टार लगा लीजिए, और 32 वाले अनुच्छेद को भी स्टार लगा लीजिएगा। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 में दिया हुआ है। अनुच्छेद 48 में क्या है, कृषि और पशुपालन का संगठन दिया हुआ अनुच्छेद 48 में। अनुच्छेद 48 का क में क्या है, पर्यावरण वन तथा वन्य जीवों की रक्षा 48 के क में दिया हुआ है। उसका अनुच्छेद 49 में देखिए, राष्ट्रीय स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण दिया हुआ अनुच्छेद 49 में। 50 में क्या है, कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक करना, इसको भी स्टार लगा लीजिए। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिकों का पृथककरण। अनुच्छेद 51 में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, इसको भी स्टार लगा लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा अनुच्छेद 51 में है। अनुच्छेद 51 का क में क्या है, मूल कर्तव्य, इसको भी स्टार लगा लीजिए। अनुच्छेद 51 के क में क्या है, मूल कर्तव्य। उसके बाद चलिए अब राष्ट्रपति से देखते हैं, जो संघ 52 से 151 तक है। अनुच्छेद 52 में क्या है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में क्या है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगा। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 54 में क्या है, राष्ट्रपति का निर्वाचन, अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति या विधियां होती है। अनुच्छेद 56 में क्या है, राष्ट्रपति की पदावधि कितने समय तक होती है। अनुच्छेद 57 में क्या है, पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, इसका राष्ट्रपति का दोबारा निर्वाचन इसे भी कह सकते हैं। अनुच्छेद 58 में क्या है, राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हता, यानी कि क्या सा नियम होती है राष्ट्रपति के लिए। अनुच्छेद 59 में क्या है, राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। अनुच्छेद 60 में क्या है, राष्ट्रपति का शपथ, इसको स्टार लगा लीजिए, राष्ट्रपति का शपथ अनुच्छेद 60 में है। अनुच्छेद 61 में क्या है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, इसको भी स्टार लगा लीजिए। अनुच्छेद 62 में क्या है, राष्ट्रपति पर व्यक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय और रीतियां दिया हुआ है। अब देखिए उपराष्ट्रपति से है। अनुच्छेद 63 में क्या है, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा।
अनुच्छेद 64 में क्या है, उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। यानी कि अनुच्छेद 24 उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अनुच्छेद 65 में क्या है, राष्ट्रपति के पद की रिक्ति पर उपराष्ट्रपति के कार्य करना अनुच्छेद 65 में दिया हुआ है। अनुच्छेद 66 में क्या है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 66 में है। अनुच्छेद 67 में क्या है, उपराष्ट्रपति की पदावधि अनुच्छेद 67 में है। अनुच्छेद 68 में क्या है, उपराष्ट्रपति के पद की रिक्त पद भरने के लिए निर्वाचन। अनुच्छेद 69 में क्या है, उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ। अनुच्छेद 70 में क्या है, अन्य आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 71 में क्या है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विषय। अनुच्छेद 72 में क्या, इसको भी स्टार लगा लीजिए, क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 में दी गई है। अनुच्छेद 73 में है क्या है, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 74 में क्या है, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 75 में क्या है, मंत्रियों के बारे में उपबंध। अनुच्छेद 76 में क्या है, भारत का महान, इसको भी स्टार लगा लीजिए, भारत का महान्यायवादी अनुच्छेद 76 में है। अनुच्छेद 79 में क्या है, संसद का गठन, इसको भी स्टार लगा लीजिए। अनुच्छेद 80 में क्या है, राज्यसभा की संरचना। उसका 81 में क्या है, लोकसभा की संरचना। देखिए 79 में संसद है, 80 में राज्यसभा और 81 में लोकसभा। इसे आप सरला के नाम से भी ट्रिक याद कर सकते हैं, 79, 80, 81। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 83 क्या है, संसद के सदनों की अवधि। अनुच्छेद 83 में संसद के सदनों की अवधि कितनी होती है। अनुच्छेद 84 में संसद के सदस्यों के लिए अहर्ताएँ हैं। अनुच्छेद 85 में क्या है, संसद का सत्र, सत्रावसान और विघटन दिया गया है। अनुच्छेद 87 में क्या है, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण अनुच्छेद 87 में दिया गया है। अनुच्छेद 88 में क्या है, सदनों के बारे में मंत्री और महान्यायवादी अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 89 देखिए, राज्यसभा का सभापति और उपसभापति दिया गया है अनुच्छेद 89 में। उसके बाद देखिए यहाँ पर 90 में क्या है, उपसभापति का पद रिक्त होना या पद हटाया जाना। उसके बाद इसको 93 में देखिए, लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दिया गया है अनुच्छेद 93 में। 94 में क्या है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद के रिक्त होना अनुच्छेद 94 में दिया गया है। इसके बाद जो भी अनुच्छेद मैं कराऊंगा वो आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दूंगा और सभी का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, आप उस सभी क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो चलिए सभी इंपॉर्टेंट देखते हैं। अनुच्छेद देखिए 100 में क्या है, संसाधनों में मतदान रिक्तियाँ होती है, इसे आप कोरम बोल सकते हैं, गणपूर्ति या कोरम बोल सकते हैं, अनुच्छेद 100 में दिया गया। अनुच्छेद 108 में क्या है, कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक दिया गया है। उसके बाद देखिए 110 में क्या है, धन विधेयक की परिभाषा दिया गया है अनुच्छेद 110 में। उसके बाद अनुच्छेद 11 देखिए, विधायकों पर अनुमति दिया गया अनुच्छेद 111 में। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण, इसको स्टार लगा लीजिएगा, वार्षिक वित्तीय विवरण जो अनुच्छेद 112 में दिएगा। और 110 वाले को भी दिया गया है, धन विधेयक की परिभाषा 110, इसको भी स्टार लगा लीजिए। और गणपूर्ति कोरम वाले को भी स्टार लगा लीजिए, अनुच्छेद 100 में दिया गया। आगे देखते हैं अनुच्छेद 124 देखिए, उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का गठन कितना में है, अनुच्छेद 124 में है। अनुच्छेद 125 में क्या है, न्यायाधीशों का वेतन दिया गया है। 126 में क्या है, कार्य का मुख्य न्यायमूर्ति के नियुक्ति। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 127 में तदर्थ न्यायमूर्ति की नियुक्ति, यानी कि एडहॉक जज की नियुक्ति। अनुच्छेद 128 में क्या है, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति में इसकी नियुक्ति किया जाता है। अनुच्छेद 129 में क्या है, उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, इसको भी इंपॉर्टेंट मान के चलिए और इसको स्टार लगा लीजिए। अनुच्छेद 129 में क्या है, उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 143 में क्या है, उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। उसके बाद अनुच्छेद 144 देखिए, सिविल एवं न्यायिक पदाधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता। अनुच्छेद 148 में देखिए, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसको स्टार लगा लीजिए। अनुच्छेद 148 में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। उसके बाद 149 देखिए, नियंत्रक महालेखा परीक्षक की कर्तव्य शक्तियाँ। 153 में देखिए, राज्यों के राज्यपाल, अनुच्छेद 153 में राज्यों के राज्यपाल। उसके बाद 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 156 में राज्यपाल की पदावधि। अनुच्छेद 157 में राज्यपाल नियुक्त होने की अहर्ताएँ। उसके बाद 158 में राज्यपाल के पद के लिए शर्तें। उसके बाद 159 में क्या है, राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 226 देख लीजिए, राज्य के लिए दिया गया है, कुछ रीट निकालने के लिए उच्च न्यायालय की शक्ति दिया गया है। अनुच्छेद 226, इसको भी ध्यान स्टार लगा लीजिएगा, ये भी पूछ देता है, उच्च न्यायालय के राज्य के जो उच्च न्यायालय है उसको रीट निकालने की शक्ति अनुच्छेद 226 में दिया गया है। 243 देख लीजिए, पंचायत, नगर पालिका एवं सहकारी समितियाँ, अनुच्छेद 243 में दिया गया है। उसके बाद आगे देखते हैं
263 देख लीजिए, अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय विकास परिषद का गठन। अनुच्छेद 266 में क्या है, संचित निधि अनुच्छेद 266 में है। अनुच्छेद 267 में क्या है, आकस्मिक निधि 267 में दिया गया है। अनुच्छेद 280 में क्या है, वित्त आयोग। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग है। अनुच्छेद 281 में क्या है, वित्त आयोग की सिफारिशें। 292 में क्या है, भारत सरकार द्वारा उधार लेना। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, अनुच्छेद 300 के का जो संपत्ति का अधिकार है। अनुच्छेद 300 का में क्या है, संपत्ति का अधिकार। अनुच्छेद 324 देख लीजिए, निर्वाचन आयोग दिया गया अनुच्छेद 324 में। अनुच्छेद 329 में क्या है, निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्णन। अनुच्छेद 330 में क्या है, लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों का आहरण। और 331 अनुच्छेद में क्या है, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व जो अब नहीं रहा। अनुच्छेद 332 में क्या है, राज्यों के विधानसभा में अनुसूचित यानी कि राज्य के बारे में बोला गया, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 333 में क्या है, राज्य के विधान में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। अनुच्छेद 343 सबसे इंपॉर्टेंट हो गया ये, संघ की परिभाषा। अनुच्छेद 343 में क्या है, संघ की परिभाषा। और यहाँ पर अनुच्छेद 352 जो आपातकाल से संबंधित, इसको इम्पोर्टेंट सबसे इम्पोर्टेंट। अनुच्छेद 352 में क्या है, आपातकाल की उद्घोषणा का प्रभाव। अनुच्छेद 356 में क्या है, राज्य शासन यानी राष्ट्रपति शासन जो अनुच्छेद 356 के तहत लगता है। अनुच्छेद 360 में क्या है, वित्तीय आपातकाल दिया गया है। अनुच्छेद 368 में क्या है, संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 में। तो ये पूरे इंपॉर्टेंट अनुच्छेद कंप्लीट हो गए। अगर वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और इन सभी का पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दे रहा हूँ, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और खुद से भी रिवीजन कर लीजिएगा। इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।